हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। मैं फ्लावरिंग प्लांट्स की स्पेसिफिकली क्यों बात कर रही हूँ, व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लांट्स। प्लांट्स के वेरियस टाइप्स होते हैं और हर प्लांट फूल नहीं देता है। देयर आर ओनली सर्टेन प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स मिलते हैं हमें, तो तभी हम इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। एंजियोस्पर्म जैसा वर्ड मुझे केवी के पेपर में या फिर आई गेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मुझे दिखा था, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इट माइट कम इन एग्जामिनेशन। चलो बात कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनता है किससे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या फिर गाइनोशियम भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? गाइनोशियम। और इसको ये भी क्या कहते हैं? कार्पिल या फिर पिस्टल कहते हैं। ओके। और अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? हमारे पास एंथर होता है, फिलामेंट होता है। एंथर क्या होता है? ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या होते हैं? पोलन ट्यूब्स, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो कि गेमीटोफाइट होता है। जो कि क्या होता है? गेमीटोफाइट होता है, ना कि गेमीट होता है। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गेमीटोफाइट एंड गेमीट। गेमीटोफाइट के अंदर गेमीट होता है और गेमीट क्या करता है? गेमीट विल फर्टिलाइज द ओवम, राइट, द एग इन दिस केस। ठीक है, तो जल्दी से बात कर लेते हैं। और पेटल्स क्या होते हैं? पेटल्स, हर फ्लावर में पेटल्स क्या होते हैं? कलरफुल नहीं होते। अगर मैं विंड पॉलिनेशन की बात करूं तो वहां पे कलरफुल फ्लावर्स आपको नहीं दिखेंगे। पेटल्स क्या करते हैं? दे कैन अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। अट्रैक्शन फॉर द पॉलिनेशन मतलब क्या मतलब हुआ कि अट्रैक्ट करने से कि पॉलिनेशन के प्रोसेस को होने के लिए फ्लावर्स अट्रैक्ट कर रहा है, तो इट विल बी कलरफुल ब्राइट। ये हम पॉलिनेशन वाले टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली समझो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या प्रेजेंट होता है? स्टिग्मा प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है? रिसेप्टिव सर्फेस होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमने पढ़ा था ना, कीमोट्रॉफिक मूवमेंट पढ़ा था कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, वो यहीं पे होता है कि पोलन ट्यूब फॉर्म होता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देख लो यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ स्टिग्मा, स्टिग्मा इज द स्टिकी सर्फेस। इट इज अ स्टिकी सर्फेस। कि स्टिकी सर्फेस क्या करता है? यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड करता है, और यहाँ पे अगर इसका होगा तो ये पहचान जाएगा, अगर इसी स्पीशीज का होगा तो ये पहचान जाएगा, और क्या होगा फिर? फर्दर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाएगी। स्टाइल में क्या होता है? स्टाइल में क्या होता है? पोलन ट्यूब यहाँ पे फॉर्म होती है। ठीक है, जैसे मान लो दिस इज योर स्टिग्मा, यहाँ पे पोलन ग्रेन आया और स्टाइल क्या करेगा? एड करेगा पोलन ट्यूब की मूवमेंट को टूवर्ड्स द ओवरी। ठीक है, ओवरी क्या होती है? ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ओव्यूल प्रेजेंट होता है। ओव्यूल क्या करता है? ओव्यूल के अंदर क्या होता है? हमारे पास गेमेटोफाइट होता है। क्या होता है? गेमेटोफाइट होता है, जिसको मैं बोलूंगी एम्ब्रियोसैक, जिसको मैं बोलूंगी एम्ब्रियोसैक। अब गेमेटोफाइट क्या होता है? गेमीट क्या होता है? फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना समझ आया? इतना समझ आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बात करी पूरे के पूरे फ्लावर की, कि फ्लावर के क्या पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट है, कौन सा क्या सिग्निफिकेंस है किस पार्ट का। अब हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। देखो, सबसे पहले क्या होता है ना, किसी भी चीज में सबसे पहले गेमीट फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? गेमीट्स बनते हैं। गेमीट्स क्या होते हैं? वो सेल्स जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बस एक सिंपल टर्म्स में ये समझो। फिर क्या होता है? उसके बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है ना। पर अगर हम प्लांट्स की बात करें तो यहाँ पे पहले पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। मतलब पहले पॉलिनेशन होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा। तो पहले हमने पढ़ा प्लांट का स्ट्रक्चर, क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, अगर तुम देखो कि यहाँ पे अगर पूछ ले कि एंथर का क्या है काम, तो एंथर क्या करता है? इसके अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि गेमीटोफाइट होते हैं। गेमीटोफाइट के अंदर गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं। गेमीट्स को क्या होते हैं? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल्स होते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं और जाइगोट बनाते हैं, वो होते हैं। ठीक है, और फिलामेंट का क्या काम है? वो एक्सपोज कर रहा है एंथर को, एक्सपोज कर रहा है एंथर को बाहर की तरफ। दैट्स इट। स्टेमन होता है, एंड्रोशियम, और ये होता है हमारे पास गाइनोशियम या फिर कार्पेल या पिस्टल वाला जो होता है हमारे पास, उसे हम कार्पेल या पिस्टल बोलते हैं। दैट्स इट। पॉलिनेशन पे आओ। पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ द प्लांट। एंथर क्या है? एंथर में पोलन ग्रेन्स बनते हैं। ठीक है, वहां पे क्या होता है? पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स के अंदर गेमीट्स होते हैं। अब ये पोलन ग्रेन जो है उसको ट्रांसफर कराना पड़ेगा ना फीमेल के स्टिग्मा पे, ताकि फर्दर फर्टिलाइजेशन हो सके, तभी तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो वही चीज हो रही है यहाँ पे, कि अब पॉलिनेशन हो रहा है, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स
from the anther of the flower to the stigma of the flower. Now pollination is of two types. The first type is your self pollination and the other one is the cross pollination. If I talk about self pollination, यहाँ पे देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स, एक प्लेन कॉन्सेप्ट 10th में बताया जाता है, बट आई विल टॉक अबाउट अ वाइडर कॉन्सेप्ट ओवर हियर. यहाँ पे क्या होता है कि एक ही प्लांट पे अगर मान लो ढेर सारे फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, एक फ्लावर प्रेजेंट है, मान लो एक फ्लावर प्रेजेंट है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है. इस केस में लेट्स से बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल ले लेते हैं. तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होगा कि उसी का स्टेमन, उसी के स्टिग्मा पे अपना पोलन ग्रेन चला जाएगा. हो सकता है हवा से उड़ के चला गया हो, या मतलब हल्का सा किसी ने शेक कर दिया हो तो चला गया हो उस पर. ठीक है, तो ये क्या होगा, ये इजीली क्या करेगा, स्टिग्मा पे लैंड कर जाएगा और फर्दर क्या होगा, पोलन ट्यूब बन जाएगी और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा. एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक ही प्लांट पे एक फ्लावर है, उसी का एंथर उसी के स्टिग्मा पे क्या भेज रहा है, पोलन ग्रेन भेज रहा है, और फर्दर पोलन ट्यूब बन गई और उसके बाद फिर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया. एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये हो सकती है कि एक प्लांट पे दो फ्लावर्स प्रेजेंट है, एक प्लांट पे दो फ्लावर्स प्रेजेंट है, इस फ्लावर ने इस फ्लावर पे भेज दिया, मान लो इस फ्लावर के एंथर ने इस फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन को भेज दिया, तो ये भी एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन ही कहलाएगा. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई वेरिएशन दिखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि प्लांट, एक ही प्लांट पे ये काम हो रहा है सारा. पहले एक ही फ्लावर पे हुआ और फिर एक ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे हो गया वो काम. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. पॉलिनेटर जो कि हेल्प करा रहा है पॉलिनेशन के प्रोसेस में, यहाँ पे कोई पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी. और फिर क्या होगा, यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा, है ना, क्योंकि देखो एक ही स्पीशीज का मतलब एक ही प्लांट है, उसी का उस पे स्टिग्मा पे आ गया उसका पोलन ग्रेन, कोई वेरिएशंस नहीं दिखेंगे. देयर वोंट बी एनी वेरिएशंस. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसका एडवांटेज क्या है, तो प्योरिटी इज मेंटेन, मतलब सेम तरह के जीन्स होंगे, सेम तरह के जीन्स पास ऑन हो जाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन होके फिर वही प्योरिटी ऑफ जीन्स रह जाएगी, प्योरिटी रह जाएगी उस ऑर्गेनिज्म में. नो वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स, मतलब फालतू में पोलन ग्रेन को बहुत सारा रिलीज नहीं करा जा रहा ताकि प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर दी जाए. जैसे अगर मैं विंड पॉलिनेशन की बात करूँ तो वहां पे थाउजेंड्स, बहुत सारे नंबर में रिलीज किया जाता है ताकि पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को बढ़ाई जा सके कि कहीं ना कहीं तो जाके वो कर जाए, कहीं ना कहीं जाके तो पॉलिनेशन एक अच्छे रिजल्ट दे. ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, कोई वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स नहीं होती, कोई एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब किसी एनिमल की मुझे जरूरत नहीं पड़ रही कि वो करेगा, या फिर मुझे विंड की जरूरत नहीं पड़ रही, वाटर की जरूरत, मतलब ऐसा कोई एक्सटर्नल फैक्टर की मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है. यहाँ पे डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आएंगे, बिकॉज एक ही प्लांट पे ये सारा काम हो रहा है. इम्यूनिटी टू डिजीज इज रिड्यूस्ड इन द रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग, इम्यूनिटी ऑफ डिजीजेस डिक्रीज कर जाएगी, इम्यूनिटी टू डिजीज. अब मैं बात करूं कि अगर क्रॉस पॉलिनेशन की, तो मान लो एक प्लांट ये रहा, एक प्लांट ये रहा, एक प्लांट ये रहा, एक प्लांट ये रहा. अब इस प्लांट का एंथर इस प्लांट के स्टिग्मा पे आके लैंड कर जाए और फिर पॉलिनेशन हो जाए, बट ये प्लांट और ये प्लांट, इन दोनों की स्पीशीज सेम होनी चाहिए, सेम जाति के होने चाहिए, सेम स्पीशीज के होने चाहिए, नॉट इनटू वन सिस्टम. ओके, इसका एंथर इस प्लांट पे एक फ्लावर होगा, इसका एंथर क्या करेगा, इस दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंड कर गया, तो दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट, यानी एक फ्लावर से दूसरे प्लांट, बट स्पीशीज क्या होगी प्लांट की, सेम होगी. इससे ज्यादा मैं आसानी तरीके से नहीं बता सकती, रिवाइंड करो. ठीक है, समझ आया. मतलब अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, देखो ये वाला जो यहाँ पे होगा ना, ये इस पे जाके इससे इस पे लैंड कर रहा है, यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है ये जाके इसके स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, और यहाँ क्या हो रहा था, इसका इसी पे लैंड कर रहा था, इसका इसी पे लैंड कर रहा था. गॉट इट. ठीक है, तो ये क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं कि यार अब दूसरे प्लांट पे जा रहा है बट सेम स्पीशीज है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, चांसेस टू इंक्रीज द वेरिएशन इन द जीन्स इज इंक्रीजिंग, राइट, एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ यूनिक ऑफस्प्रिंग, मतलब डिफरेंट तरीके का यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी है चीजें बनने की.
टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन की बात करूं तो पहले विंड पॉलिनेशन की बात कर सकते हैं, वाटर पॉलिनेशन की बात कर सकते हैं, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स की बात कर सकते हैं। विंड पॉलिनेशन की अगर मैं बात करूं, विंड पॉलिनेशन मतलब पॉलिनेशन एडेड बाय विंड, कि विंड, देखो पॉलिनेशन में दो टाइप्स हो सकती है, एबायोटिक पॉलिनेशन हो सकता है, बायोटिक पॉलिनेशन हो सकता है। एबायोटिक मतलब जो कि नॉन लिविंग थिंग है उसकी वजह से पॉलिनेशन हो रहा है, और बायोटिक मतलब जो बायोलॉजिकल या फिर लिविंग थिंग है उसकी वजह से हो रहा है। तो विंड एंड वाटर आर एबायोटिक फैक्टर्स, विंड एंड वाटर आर नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। तो विंड पॉलिनेशन को एक और वर्ड यूज किया जाता है, एनिमोफिली। एनिमोफिली याद रखना, मे भी ऐसा कुछ आ जाए तो हैरान नहीं होना एग्जाम में, डरना मत। हाइड्रोफिली मतलब हाइड्रो वर्ड रिलेट करो वाटर से, वाटर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स की बात करो तो उसे जूफिली कहते हैं। पॉलिनेशन बाय एनिमल्स जैसे बीज हो गए, बीज को नेक्टर चाहिए होता है, कुछ रिवॉर्ड्स भी वापस किए जा, मतलब कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे बी क्या आती है, बी आएगी एक कलरफुल फ्लावर पे, वो तो अट्रैक्शन से आएगी ना, उसको अपना नेक्टर लेना है। तो वो बी को, वो फ्लावर क्या करेगा, बी को नेक्टर देगा, और उसके बदले में बी क्या करती है, इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं काफी स्टिकी होंगे, वो क्या कर जाएंगे, बी के पास एक पोलन बास्केट कहते हैं जिसको, उसे चिपक जाएंगे। फिर बी किसी और फ्लावर पे अगर गई तो फिर वहां पे उस पोलन ग्रेन्स को हो सकता है पॉसिबिलिटी हो कि उसके स्टिग्मा पे उसको वो पहुंचा दे, ठीक है। तो ये बात होगी पॉलिनेशन में एनिमल्स की। अगर मैं बात करूं विंड पॉलिनेशन की, तो यहाँ पे देखो लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स रिलीज किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी को इंक्रीज किया जाए, द प्रोबेबिलिटी of the of the pollen grain to land on the stigma and then fertilize it further should be increased somehow, ठीक है। तो ज्यादा नंबर में हम रिलीज करेंगे, तो विंड पॉलिनेशन में क्या होता है कि ज्यादा नंबर में पोलन ग्रेन्स को इंक्रीज करके, मतलब ढेर सारी पोलन ग्रेन्स यहाँ पे रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। तो ढेर सारे यहाँ पे पोलन ग्रेन्स को रिलीज किया जाता है ताकि पॉसिबिलिटीज को इंक्रीज किया जाए कि कहीं ना कहीं जाके तो पोलन ग्रेन लैंड कर जाए स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर पे। और यहाँ पे क्या होता है, फ्लावर को किसी को अट्रैक्ट नहीं करना पड़ रहा। विंड को अट्रैक्ट करने के लिए फ्लावर को कलरफुल होने का कोई मतलब नहीं है ना, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट नेसेसरी ओवर हियर। तो फ्लावर कलरलेस होते हैं, ठीक है, और लाइट वेट होता है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका वेट होता है काफी ज्यादा लाइट होता है, ओके। एग्जाम्पल हो गया हमारा पाम, मेज, ग्रासेस, ये सारे एग्जाम्पल है हमारे पास इनके विंड पॉलिनेशन के, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट and the female gamete, and together when they fuse they form a zygote. Zygote then further divides and form the embryo, then embryo further divides और वो फिर रिजल्टेंट जो ऑफस्प्रिंग होता है उसको बनाता है। देखो पोलन ग्रेन्स की बात करूं, पोलन ग्रेन्स के पास दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जेनरेटिव सेल। मान लो ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन्स के पास दो सेल होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जेनरेटिव सेल। अब वेजिटेटिव सेल क्या होता है, वेजिटेटिव सेल रिजल्ट करता है पोलन ट्यूब बनाने में। वेजिटेटिव सेल क्या करता है, पोलन ट्यूब बनाता है। और जेनरेटिव सेल क्या करता है, ये अगर ये क्या करता है, दो मेल गैमीट्स में डिवाइड कर जाता है। क्या है, मेल गैमीट 1, मेल गैमीट 2, क्या है ये, मेल गैमीट में डिवाइड कर जाता है। पोलन ग्रेन के अंदर दो तरह के सेल है, एक वेजिटेटिव सेल जो कि बड़ा होता है और वो क्या करता है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करता है। जेनरेटिव सेल का क्या काम है, वो दो सेल में डिवाइड होता है, एक मेल गैमीट 1 बनाता है, एक मेल गैमीट 2 बनाता है। हर केस में दो में डिवाइड नहीं होता, कभी कभी 1 में ही डिवाइड, कभी कभी एक ही रहता है एंड इट डजंट डिवाइड फर्दर, ठीक है। तो इट्स नॉट ऑलवेज, इट इज नॉट द सेम केस, ठीक है, हमेशा ऐसा केस नहीं है हमारे पास। अब क्या होता है, देखो अब क्या होता है, देखो 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 देखो, ये रहा मेरा स्टिग्मा, ये रहा मेरा स्टिग्मा, ये रहा मेरा फीमेल पार्ट, ठीक है। ये रहा इसके पास ओवरी, ओवरी के अंदर क्या हो गई, ओव्यूल, ठीक है। अब पोलन ग्रेन यहाँ लैंड किया, पोलन ग्रेन यहाँ पे लैंड किया। अब क्या हुआ, जो इसमें वेजिटेटिव सेल था, जो इसमें वेजिटेटिव सेल था वो क्या बनाएगा, यहाँ पे एक पोलन ट्यूब बनाएगा। क्या बनाएगा, एक पोलन ट्यूब बनाएगा। और फिर क्या बचा इसमें, एक मेल गैमीट बचा है,
और दूसरा मेल गैमीट बचा। ओके फाइन। अब थोड़ा ओवरी के अंदर का नजारा देखते हैं। ये तुम्हारा ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ये ओव्यूल के अंदर का नजारा देखो। ओव्यूल के पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर छोड़ो, यहाँ पे एक चीज होती है जो होती है एग अपैरेटस। क्या होती है? एग अपैरेटस। क्या होती है? एग अपैरेटस। और यहाँ पे एक सेल होता है, एक सेल होता है जिसको कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई सेल। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई सेल। ये जो पोलर न्यूक्लियाई सेल होता है ना, ये जो पोलर न्यूक्लियर सेल होता है, इसमें क्या होता है? इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है? दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसमें। मतलब इसका अगर मैं बोलूं तो ये 2n होता है। क्या होता है? 2n होता है। मतलब इसमें दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, बस इतना समझो। और गेमीट्स में तो तुमको पता है एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। अब देखो, अब क्या इवेंट क्या होता है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये पोलन ग्रेन आया, इसने पोलन ट्यूब फॉर्मेशन किया, जिससे अब क्या होगा, अब ये मेल गेमीट्स के लिए रास्ता बनाया इसने। यहां से ये दोनों मेल गेमीट चल पड़ेंगे अपनी महबूबा के लिए, दैट इज देयर ओव्यूल। ओव्यूल में क्या प्रेजेंट है हमारे पास? गेमीट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है हमारे पास? गेमीट प्रेजेंट है। तो अपनी महबूबा के पास चल पड़ेंगे। तो नाउ दे विल गो एंड दे विल मीट देयर लव ऑफ लाइफ। मतलब दो बंदे हैं, एक एक दोनों को दे देते हैं। तो पहले क्या होता है, फर्स्ट इवेंट क्या होता है, जो पहला मेल गेमीट होता है वो किससे फ्यूज करता है? एग अपैरेटस से। किससे करता है? एग अपैरेटस से। ये एग अपैरेटस क्या है? ये गेमीट है, ये फीमेल गेमीट है, जो रिजल्ट करेगा किसमें? क्या बना लेगा? क्या बना लेगा यहाँ पे? जाइगोट बना लेगा। क्या बना लेगा? जाइगोट बना लेगा। आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा इसके पास आधा नंबर क्रोमोसोम होगा, और ये क्या होगा? बना लेगा 2n। समझ आया? पहले पहले बंदे को एक बंदी दे दी। कौन बंदी थी? मेन बंदी एग अपैरेटस है ना। और बंदा मेन है हमारे पास मेल गैमीट। दोनों का मिलन हो गया, जाइगोट बन गया, बच्चा बन गया इनका। अब देखो, जो अब दूसरा मेल गैमीट है, इसको भी तो कोई चाहिए, ऐसे अकेला थोड़ी छोड़ सकते हैं। दूसरा मेल गैमीट क्या करेगा? इस दो न्यूक्लियस वाले सेल से मिलेगा, जिसे कह लो पोलर न्यूक्लियाई सेल। पीएनसी बोल रही हूं मैं, पोलर न्यूक्लियाई सेल। ये कैसा है? 2n है। ये कैसा है? n है। इसके पास दोनों नंबर क्रोमोसोम्स है, क्योंकि इसके पास दो न्यूक्लियस है, बट ये सेल एक ही है। और यहाँ पे क्या है? आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? एंडोस्पर्म बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? एंडोस्पर्म बना लेते हैं। n+2n 3n। ठीक है। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं क्या, बोलते हैं इसको? ये तुम्हारे पास हो गया फर्टिलाइजेशन। ये क्या प्रोसेस हो गई तुम्हारे पास? ये हो गया तुम्हारा फर्टिलाइजेशन। ठीक है। या फिर इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों कह रहे हैं? एक मेल गैमीट किससे मिल रहा है? एग अपैरेटस से, जो कि फीमेल गैमीट है। और एक मेल गैमीट क्या कर रहा है? पोलर न्यूक्लियर सेल से जाके फ्यूज कर रहा है, एंडोस्पर्म बना रहा है। एंडोस्पर्म क्या होता है? ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोवाइड्स। यहां लिख देते हैं थोड़ा, रुक जाओ, मैं एक स्लाइड इसमें और ऐड कर देती हूँ। ठीक है। अब देखो, ये देखो एंडोस्पर्म, पहले देखो रिएक्शन क्या हुई। फर्स्ट मेल गैमीट किससे फ्यूज करेगा? एम्ब्रियो। फर्स्ट मेल गैमीट किससे फ्यूज करेगा? एग अपैरेटस से। किससे करेगा? एग अपैरेटस से। ये एन, ये n+n 2n, और ये क्या बना लेगा? जाइगोट। क्या बना लेगा? जाइगोट। जाइगोट कितना होगा? 2n। फर्दर डिवाइड करेगा, ये एम्ब्रियो बना लेगा। फिर देखो, दूसरा मेल गैमीट क्या करता है? पोलर न्यूक्लियर सेल से करता है। ये n, ये क्या है? ये है 2n।
ये क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म बना लेगा। क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म बना लेगा, जो कि 3n होता है। What is the use of this endosperm? This endosperm provides nourishment to the growing embryo. To the growing embryo. It provides nourishment to the growing embryo. Fine? समझ आया? इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, 2 बार हो रहा है, 2 बार, तो इसे क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन इसको कहा जाता है। ओके, ये क्या हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन हो गया हमारे पास। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसे कहते हैं सिंगैमी। क्या कहते हैं, सिंगैमी मतलब एक दूसरे का मिलन हो रहा है ना, दो प्यार करने वालों का। और इसे क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 न्यूक्लियस एक साथ मिल रहे हैं। समझ आया? रिवाइंड करके देख लो, रिवीजन लेक्चर है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं, अब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट, अब जो जाइगोट होगा उस वो एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो और फिर एम्ब्रियो फर्दर डिवाइड करेगा। अब क्या बन जाएगा, ओवरी बन जाएगी, फ्रूट, ओवरी क्या बन जाएगी, फ्रूट बना लेगी, ओव्यूल्स क्या बना लेंगे, सीड बना लेंगे। ठीक है, सीड्स क्या करते हैं, फिर दोबारा जर्मिनेट करते हैं, तो फिर वही पौधा दे देते हैं। सीड का देखो बाहर की तरफ क्या होता है, सीड कोट होता है। सीड कोट क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है सीड को। क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है सीड को। फिर माइक्रोपाइल एक ओपनिंग होती है यहाँ पे। अब कॉटिलेडन क्या होता है, जब सीड जर्मिनेट करता है तो इसी में से लीव्स निकलते हैं। जो एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है जिसमें से जब जर्मिनेट करता है तो इसमें से लीव्स की फॉर्मेशन होती है कॉटिलेडन्स में से। और क्या प्रेजेंट होता है, प्लूम्यूल क्या करता है, ये बना लेता है शूट। प्लूम्यूल क्या करता है, शूट बना लेता है। और रेडिकल क्या बना लेता है, रूट बना लेता है। ये मैं बोल रही हूँ अगर जर्मिनेट कर जाएगा तो ये था हमारा पूरा इवेंट। आई होप तुम्हें समझ आया होगा, और अगर नहीं समझ आया है तो प्लीज रिवाइंड द वीडियो एंड वॉच इट अगेन। हो सकता है अगर स्पीड में दिक्कत आ रही हो तो उसको थोड़ा स्पीड को कम कर लो, बट प्लीज वॉच दिस वीडियो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। I have told you each and every concept in this single video. Please like the video and share with your friends and subscribe my channel please. Okay.